नमस्कार दोस्तों, दीपक कुशवाहा आशुलिपि के चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज की इस वीडियो में बात करूंगा दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से दिल्ली उच्च न्यायालय में कोर्ट अटेंडेंट, रूम अटेंडेंट और सिक्योरिटी अटेंडेंट के पदों के विस्तृत विज्ञापन के बारे में। तो इन सभी की योग्यता क्या है, कुल पदों की संख्या क्या है, परीक्षा पाठ्यक्रम क्या है, यानी कौन कौन लोग इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, तो इन्हीं सारी चीज़ों पर बातचीत होगी। तो आप लोग वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। और जिन भी लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो पहले ऐसे सभी जन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, कहे से कि ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक, आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए एक विशेष जानकारी है, और वैसे भी आप ये सारी चीज़ें पहले से भी जान रहे हैं कि टेक्स्ट बुक आप सभी के लिए आज़ाद सपनों का पास लेकर के आया हुआ है, जिसमें कि 2 तरीके का विशेष ऑफर है। और मेरी नज़र में ऐसा है कि जहाँ तक मुझे लग रहा है कि ये इस साल का बेहद कम दाम का ऑफर है। अब ऐसा ऑफर आना संभवतः मुश्किल ही है, तो आप लोग इसका लाभ जरूर उठाइएगा। और ये 14 और 15 अगस्त यानी 2 दिनों के लिए ही था, और ये आज आखिरी तारीख है इसके लिए। ठीक, तो इनका जो पहला ऑफर है वो है ईयरली टेक्स्ट बुक पास प्रो, जो कि मात्र 263 रुपये में, और दूसरा है ईयरली टेक्स्ट बुक पास प्रो मैक्स, ये है मात्र 351 रुपये में। बाकी GST वगैरह कुछ और भी लग रहा है अलग से, तो आप लोग देख लीजिएगा। बाकी और भी कुछ छूट चाहिए तो ये आपके स्क्रीन पर मेरा कूपन कोड है DKS, इसका आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको इसमें 12% तक की और छूट मिल जाएगी। मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हुआ है उस पर यह कूपन कोड पहले से अप्लाई है, लागू है, तो उस पर आप डायरेक्ट क्लिक करके आप इसका लाभ ले सकते हैं, वरना आप खुद से भी वहाँ कूपन कोड अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, अब बात यह है कि इस दोनों टेस्ट में ये है, मॉक टेस्ट में, कि आप साल भर के लिए किसी भी तरीके की भर्ती परीक्षा की तैयारी करते हो, चाहे वो केंद्र सरकार की कोई भी भर्ती, कोई भी, ठीक है, चाहे अपने उत्तर प्रदेश राज्य की या फिर किसी अन्य राज्यों की, कैसी भी भर्ती हो, सभी के लिए यहाँ पर हर परीक्षाओं के लिए मॉक टेस्ट मिल जाएगा। वो फुल टेस्ट भी रहा करेगा, वो सब्जेक्ट वाइज भी रहा करेगा। ठीक है, और इन दोनों तरीके में ऑफर में ये अंतर है, जैसे कि आप लोग पूछते हैं कि टेक्स्ट बुक पास प्रो में क्या है या पास प्रो मैक्स में क्या है, तो ये देखिए आपकी स्क्रीन पर आप अंतर ऐसे कर सकते हैं। कुछ कुछ चीज़ें किसी में ज़्यादा मिल रही हैं, किसी में थोड़ी सी कम है, तो जो आपको ज़्यादा सही लगे वो आप ले सकते हैं। बाकी मॉक टेस्ट दोनों में ही है, लेकिन दोनों में कुछ थोड़ा हट के और भी ज़्यादा है, तो ये आपकी स्क्रीन पर है, जो आपको उचित लगे वो आप देख अपने हिसाब से ले सकते हैं। तो बाकी टेक्स्ट बुक से आप लोग जुड़िए और शानदार तरीके से मॉक टेस्ट दीजिए। ठीक है, तो अब आइए आते हैं हम लोग अपनी भर्ती की जानकारी पर। तो भर्ती आपकी ये दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, आयोग क्या बोर्ड ही लिखा है तो वही समझिए। और ये भर्ती आपकी है दिल्ली उच्च न्यायालय के अंतर्गत। ठीक है, इसके लिए जो ऑनलाइन आवेदन होना है वो 26 अगस्त से, और जो आवेदन की अंतिम तिथि रखी गई है वो है आपका ये 24 सितंबर। ठीक है, पद क्या है, पद का नाम है 4 तरह के कुल पद हैं। ठीक है, पहला है कोर्ट अटेंडेंट, दूसरा इसी में है कोर्ट अटेंडेंट S करके लिखा हुआ है, फिर है कोर्ट अटेंडेंट L, फिर रूम अटेंडेंट H, और फिर ये सिक्योरिटी अटेंडेंट। ठीक है, तो आवेदन की अंतिम तिथि और कब से आवेदन हो रहा है इसके लिए आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। पदों की कुल संख्या की बात करूं तो कुल 334 पद हैं। बाकी आप जिस भी श्रेणी में आते हो, ठीक है, तो उसके लिए अपना देख लीजिएगा। अनारक्षित वालों के लिए कुल इतना पद है, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति जनजाति, उनके लिए ऐसे ऐसे है। तो कुल ये 334 पदों पर भर्ती है। अनारक्षित वालों के लिए कुल 86 पद हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग वालों के लिए 120 पद हैं, अनुसूचित जाति के लिए 23, अनुसूचित जनजाति के लिए 34, तो वहीं पर EWS इनके लिए कुल 71 पद है। अब बाकी कुछ PWBD उनके लिए भी पद आरक्षित है, और ESM उनके लिए भी आरक्षित है। ठीक है, तो इस तरीके ये कुल 334 पद हो रहे हैं। अब आइए इसकी योग्यता के बारे में बात कर लेते हैं। तो एक आपकी मतलब कि परीक्षा के बारे में पहले एक आपकी परीक्षा होगी, ठीक है, और फिर साक्षात्कार लिया जाएगा। तो ये 2 चरणों में आपकी परीक्षा होगी। ठीक है, तो योग्यता आप समझ लीजिए सभी के लिए क्या क्या है। तो जैसे जो पहला पद है दिल्ली उच्च न्यायालय के अंतर्गत कोर्ट अटेंडेंट, तो इनका ये कहना है कि आपको कम से कम कक्षा 10वीं उत्तीर्ण होना आवश्यक है। जिन्होंने कक्षा 10 किया है, कर लिया है आवेदन की अंतिम तिथि तक, ऐसे सभी लोग इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अनुभव वगैरह कुछ भी नहीं मांगा है, ना कोई कंप्यूटर का प्रमाण पत्र मांगा है, कुछ नहीं मांगा है, बस आप कक्षा 10 हैं तो आवेदन कर दीजिए। पे स्केल की बात करूँ तो लेवल 3 18 19 2 हाँ 2000 ग्रेड पे की ये नौकरी है। ठीक है, आयु सीमा की बात करूं तो कम से कम 18 वर्ष, अधिकतम 27, और आयु की जो आपकी गणना की जा रही है वो 1 जनवरी 2025 से, यानी कि 1 जनवरी 2025 को आपको कम से कम 18 का तो हो ही जाना है, और फिर अधिकतम ये 27 साल। ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गई। आयु छूट वगैरह के लिए भी है। ठीक, तो ये तो हो गया कोर्ट अटेंडेंट। और ये दूसरा पद है आपका ये कोर्ट अटेंडेंट S। ठीक,
इसमें भी वही है, सभी के लिए योग्यता एक समान ही है, कक्षा 10 पास होना अनिवार्य है, अनुभव वगैरह किसी में कुछ नहीं है, सभी लेवल 3 यानी कि वही 2000 ग्रेड पे की नौकरी है, आयु लगभग हाँ 18 कम से कम 27 सभी में वही है। फिर आपका ये तीसरा पद है कोर्ट अटेंडेंट एल, इसमें भी कक्षा 10 ही मांगा है और कुछ नहीं, सारी चीज़ें इसमें भी वही हैं, लेवल 3 आयु 18 से 27। और फिर ये है रूम अटेंडेंट एच करके, तो इसमें भी पूरी वही योग्यता है जो बाकियों में है, कक्षा 10 18-27 उम्र होनी चाहिए और लेवल आपका वही 2000 ग्रेड पे। और फिर यह है सिक्योरिटी अटेंडेंट, इसमें भी वही सारी चीज़ें, मतलब सभी की योग्यता एक ही है, पद का नाम अलग अलग है और ग्रेड पे भी सभी का एक समान ही है। ठीक, तो ये सारी चीज़ें हो गई, बाकी विकलांगों के लिए कुछ ज़रूरी चीज़ें दी हुई हैं तो उसको आप लोग अपने इस तरह से पढ़ लीजिएगा। और इसमें यह है कि जो आपकी आवेदन की अंतिम तिथि है उस तारीख तक आपके पास योग्यता के संदर्भ में सारी चीज़ें हो जानी चाहिए। अब सारी चीज़ें क्या, अच्छा 10 ही तो मांगा है, अब इतना तो आप करके बैठे ही हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। और परीक्षा के बारे में बात कर लूँ तो देखिए परीक्षा का पाठ्यक्रम कैसे है, सभी के लिए एक समान ही है, ठीक। ये एक लिखित मतलब कि बहुविकल्पीय परीक्षा हो गई, फिर इसके बाद आप साक्षात्कार लिया जाएगा। तो चारों ही पदों की बात कर रहा हूँ, ठीक। तो कुल 100 प्रश्न रहेंगे 100 अंकों के लिए, 150 मिनट का समय दिया जा रहा है, ठीक है। अब कौन कौन से भाग रहेंगे प्रश्न पत्र में उसको समझिए। हिंदी रहेगा 25 अंकों के लिए, अंग्रेजी रहेगा 25 अंकों के लिए, जनरल नॉलेज 25 अंकों के लिए और ये गणित 25 अंकों के लिए। जैसे कि अपने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अंतर्गत जो उत्तर प्रदेश जिला न्यायालय की भर्ती आती है, आशुलिपिक कनिष्ठ सहायक ना, और ग्रुप डी, तो हूबहू वही परीक्षा पाठ्यक्रम है, हिंदी अंग्रेजी गणित और आपका ये जनरल नॉलेज, ठीक। इनका ये कहना है कि ये 0.25 ऋणात्मक अंकन भी किए हुए हैं, यानी कि एक ठो प्रश्न अगर आप गलत करते हैं तो 25 पैसा कट जाएगा आपका, तो इसका आप लोग विशेष ध्यान रखिएगा। और क्वालिफाइंग मार्क्स भी रखे हुए हैं कि अनारक्षित वालों को 50 अंक लाना है 100 में से, बाकी अनुसूचित जाति जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग और भी जो श्रेणियाँ हैं उनको 45 अंक लाना है। हालांकि सब कहने की बातें हैं, इतना लाता नहीं, सब ऊपर हाई मेरिट होती है, ठीक। फिर इसके बाद आपका ये टियर 2 जो कि साक्षात्कार है, इसके लिए कोई ऐसा न्यूनतम मानक नहीं रखे हैं, वो जैसा भी होगा तो 15 अंकों के लिए है। तो ये सारी चीज़ें हो गई हैं, तो आप लोग इसकी आधिकारिक वेबसाइट पर जाइए, विज्ञापन डाउनलोड करिए और सारी चीज़ समझिए क्या कुछ कैसे है, ठीक। तो जैसे कि अपने यहाँ पर है कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में कि OTR वगैरह करना होता है, तो दिल्ली अधीनस्थ के लिए भी है कि पहले आपको उसको करना रहेगा, फिर उसके बाद आप लोग आवेदन कर सकते हैं। तो इसको आप लोग अपना देख लीजिएगा अपने स्तर से, और अगर आप लोग योग्यता धारित करते हो तो आवेदन जरूर करिएगा, क्योंकि दिल्ली उच्च न्यायालय की भर्ती है तो फिर अच्छा ही रहता है। तो ठीक है, आज की इस वीडियो में फिलहाल इतना था। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय बजरंगबली।